Assalamu alaikum students, hope you all are good. So today our topic is exercise number 3.2 and question number 6. इससे जो पिछला लेक्चर था हमने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर किसी बच्चे को उन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी लेक्चर जब एंड होगा उस पर बताए ताकि हम उस पर अगेन एक तरीके से समझा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि आपने फर्स्ट 3 चैप्टर बहुत बार किए हुए, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से आपको लेके चल रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपके पास पहला क्वेश्चन इंक्लूड है वो है log 2 x इज इक्वल टू 5। तो आपको पता है कि जब लॉग हटता है या फिर जब लॉग के हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं तो जो ये बेस होती है दूसरी साइड पे चली जाती है और दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है वो इसकी पावर पे क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 मतलब है कि 2 5 टाइम्स का हो रहा है मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 62 क्या होता है 32। तो x का आपके पास क्या आंसर आ गया 32। इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका पहले पार्ट क्या आंसर आ गया आपके पास 32। अब नेक्स्ट जो पार्ट इसका इंक्लूड है वो है पार्ट 5 और 6। आपको मैं एक पार्ट करवा दूंगा 4 पार्ट में, यानी कि आपको करवा दूंगा, और पार्ट जो 5 होगा वो आपने घर से क्या करना है, ट्राई करना है। जो इसका पार्ट 4 आपके पास दिया हुआ है वो आपके पास दिया गया वैल्यू 4 पार्ट, इसकी वैल्यू आपके पास दी गई है log x 64 इज इक्वल टू 2। तो ये जो होती है आपके पास बेस चीज दूसरी जगह पे चली जाती है और दूसरी जगह पे जो वैल्यू होती है वो इसकी पावर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो आपके पास क्या होगा 64 इज इक्वल टू x की पावर 2। ठीक है, अब जो देखें दो तरीके होते हैं, या फिर हमने बेसिस सैम लानी होती है या पावर स्केल लानी होती है, सैम लानी होती है। अब देखें यहाँ पे x तो हम इधर x ला नहीं सकते, तो हम 2 को अगर 64 को हम किसी का स्केल बना दें और ऊपर पावर सैम हो जाए तो बेसिस क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि हमको पता है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है आपके पास 64 होता है, यानी कि ये क्या बन रहा है आपके पास 8 का स्केयर बन रहा है। तो आप इसको 8 का स्केयर लिख लें, 8 का स्केयर इज इक्वल टू x का स्केयर। अब देखें पावर्स क्या होंगे आपस में सैम होगी और बेसिस क्या होगी आपस में इक्वल आ गई। तो आपके पास x क्या आ गया 8, आपके पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ये था एक्सरसाइज नंबर आपके पास 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब, जो कि आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इनटू द सम और डिफरेंस। अब आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है ना 6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो जब आपके पास लॉग अप्लाई होता है जो आपके पास मल्टीप्लाई का वैल्यू होती है वो आपके पास प्लस में चेंज हो जाती है, और जो आपके पास डिवाइड में वैल्यू होती है वो आपके पास माइनस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेट्स सपोज अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वैल्यूज होंगी चेंज। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.3, पेज है आपके पास 70। लेट्स सपोज आपके पास वैल्यू अगर लिखी हुई है log ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 8। जब आप इस पे लॉग अप्लाई करेंगे ना तो जो मल्टीप्लाई का साइन होगा वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, यानी कि लिखा जाएगा log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 8। इसी तरह जब आपके पास लिखा होगा log ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 8, तो वो जब आपके पास डिवाइड होगा वो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी, यानी कि log ऑफ 7 माइनस log ऑफ क्या हो जाएगा 8। ये था आपके पास कॉन्सेप्ट अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम मूव ऑन होते हैं इसके एक्सरसाइज की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि आपके पास लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द सम और
राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू सम, और डिफरेंस के फॉर्म लिखा हुआ है। जो इसका पहला पार्ट इंक्लूड है वो कुछ नंबर 3, इसके बाद 5 और इसके बाद 6 पार्ट इसका इंक्लूड है। तो चलिए मूव ऑन होते हैं, करते हैं स्टार्ट। पेज आपके पास 70, एक्सरसाइज नंबर है 3.3। पहला आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन, पहले का पार्ट हमने सबसे पहले ट्राई करना है 3 पार्ट आपके पास दिया हुआ है। लॉग ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। अब आप क्या करें, आप इस पे अप्लाई कर लें। लॉग अप्लाई कर लें। सबसे पहले सिंगल लॉगरिथम लिखा हुआ है। जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास होगा मल्टीप्लाई, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके पास एडिशन कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, लॉग ऑफ 21 प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 8। क्या आ गया आपके पास, सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट इसका जो पार्ट आपके पास इंक्लूड है वो पार्ट 5 है। आपके पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ 22 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास लॉग अप्लाई होता है तो जो पावर होती है वो हमेशा आपकी कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। यानी कि जो भी पावर होगी वो आपकी स्टार्ट में आ जाएगी। तो चलें इसका हम स्टार्ट करते हैं, इस पर लॉग अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब लॉग अप्लाई होगा तो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी 1/3। अब माइनस, अब लॉग ऑफ क्या होगा 5 की पावर 3। अब लॉग अप्लाई हुआ तो पावर क्या आ गई, स्टार्ट में आ गई। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 1/3 लॉग ऑफ 22 माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ 5। ये क्या आ गया आपके पास, सोल्यूशन आ गया। अब जो नेक्स्ट इसके पास इंक्लूड है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने घर पे ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, राइट द फॉलोइंग इनटू द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया गया कि आपके पास जो लॉग दिया हुआ है आपने उसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। ठीक है, इसका जो पार्ट इंक्लूड है वो है 2f 1 2 और 4। तो मैं इसका पार्ट 2 और 3 4 आपका करवाता हूँ। क्वेश्चन पार्ट 1 आपने घर से इसका ट्राई कर लेना है। जो पार्ट 2 है इसका आपके पास दिया गया है वो है लॉग ऑफ 25 माइनस 2 लॉग ऑफ 3। अब जब आप सिंगल लॉगरिथम में लिखोगे तो ये जो 2 स्टार्टिंग में, ये आपको पता है कि जब लॉग अप्लाई होता है जो पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। तो जब आप इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखोगे तो 25 आ जाएगा। अब माइनस है तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, 3 आ गया और ये पावर चली गई। आपके पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट इंक्लूड है वो 4। देखें आप, वो आपके पास दिया हुआ है लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 2। तो सबसे पहले पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, और जो आपके पास नेगेटिव है वो डिवीजन में हो जाता है। ये आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूड है। तो हम मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, देखते हैं कि वो कैसे, उसका सोल्यूशन कैसे आएगा। तो अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तो आप देखें तो हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर, जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके पास दिया गया है। इफ log of 2 is equal to 0.3010, log of 3 is equal to 0.4771,
and log of 5 is equal to 0.6990, then find the value of the following। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसका पार्ट आपके पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंक्लूड है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 है। फाइव है पार्ट आपके पास, इफ log of 2 is equal to 0.3010, log of 3 is equal to 0.4771, log of 5 is equal to 0.6990, then find the values of the following, then find the values of the following। इसका पार्ट आपके पास 2 इंक्लूड है, तो आपके पास दिया गया log of 24। सबसे पहले हम इसके एलसीएम में फैक्टराइज कर लेंगे इसको 24 को, तो आपके पास क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। तो देखें 2 से 2 12 जार, 2 से 2 6 जार, 2 से 2 3 जार और 3 1 जार। तो ये क्या बन रहा है 2 की पावर 3 बन रहा है और क्या हो रहा है 3 बन रहा है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो log ऑफ 2 की पावर 3 प्लस log ऑफ 3। तो पावर है स्टार्ट में आ जाएगी 3 इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3। तो आपके पास पता है लॉग ऑफ 2 की वैल्यू मौजूद है और लॉग ऑफ 3 की भी मौजूद है, तो दोनों आप उसमें अप्लाई पुट कर लें तो क्या हो जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ 2 है आपके पास 0.3010 प्लस log ऑफ 3 0.4771, ये आपके पास दिया गया है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9030 प्लस 0.4771। देन जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आएगा 1.3801। 1.3801 क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इंक्लूड है वो है आपके पास इसका पार्ट 3 और 4, वो आपने गट्स ट्राई करना है। नेक्स्ट हम मूव होते हैं, एक्सरसाइज नंबर आपके पास है 3.4। जो 3.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसके अलावा इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी इंक्लूड है जिसमें टेबल यूज करना है। तो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको सिखा दिया था कि टेबल आप कैसे यूज करते हो। तो आपने जो पिछला लेक्चर है उसको देखना है, उसमें जैसे टेबल यूज हुआ था तो आपने इस क्वेश्चन में कर लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट इंक्लूड है वो आपके पास है 3 4 6 और 7 आपके पास इंक्लूड है। आप लिख लें 3 4 6 और 7। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने चलते हैं जिसमें दिया हुआ है इफ एरिया यानी कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फाइंड ए, हमने a क्या करना है फाइंड करना है। वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 दिया हुआ है और आर आपके पास क्या दिया हुआ है, आर आपके पास 15 दिया हुआ है। तो सिंपल आप इस पे सबसे पहले लॉग गरिथम अप्लाई करेंगे। जब आप लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे तो सिंपल आप उस पे एंटी लॉग अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आपके पास, इफ a is equal to pi r square, find a आपने a क्या करना है फाइंड करना है और आपके पास पाई भी दिया हुआ है और आपके पास r भी दिया हुआ है, यानी कि आपके पास पाई की वैल्यू भी गिवन है और आपके पास r की वैल्यू भी क्या है गिवन है। तो फाइंड a when
पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड r इज इक्वल टू 15। तो सबसे चले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमसे स्टार्ट करते हैं। एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या लोगे, सबसे पहले आप टेकिंग लॉग लोगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो सबसे पहले जब लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ पाई मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे एडिशन में, तो क्या होगा लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग ऑफ आर का स्क्वायर। अब ये पावर तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग ऑफ पाई इज प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ आर। जो पाई की आपके पास वैल्यू दी हुई 22/7 दी, तो आप पुट कर लें लॉग ऑफ 22/7 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ आर की वैल्यू आपके पास दी हुई है 15। तो अब ये देखें आपस में डिवाइड हो रहे तो ये माइनस कन्वर्ट हो जाए, लॉग ऑफ 22 माइनस लॉग ऑफ 7 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 15। तो आप कैलकुलेटर यूज करते हुए वैल्यूज फाइंड कर लें, लॉग ऑफ 22 की, 7 की और 15 की। तो मैंने फाइंड की थी, तो वो आती है आपके पास 1.342। कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं इसको यूज करता हूं। लॉग ऑफ 22 आपके पास आता है 1.3424, 1.3424 माइनस लॉग ऑफ 7, ये आपके पास आता है 0.8450 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 15, ये आपके पास आता है 1.1760। तो आप माइनस कर लें सबसे पहले 1.3424 माइनस 0.8450, ये आपके पास आ गया 0. पहले मैंने इन दो स्प्रेड कर 0.4974 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.1760, आपके पास आ जाता है 2.352। दोनों को आप ऐड कर लें, प्लस हो गया 0.4974, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया 2.8494। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी तरह जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। सिंपल, आपने उसमें सबसे पहले ये तो आ गया आपके पास लॉग की वैल्यू, तो ये आ गया लॉग ऑफ ए आपके पास आ गया ना, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए और लॉग ऑफ ए। अब आपको लॉग ऑफ ए नहीं चाहिए, आपको जस्ट क्या चाहिए, ए चाहिए। तो आप क्या अप्लाई करोगे, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो आप दोनों साइड पे क्या अप्लाई कर लो, एंटी लॉग अप्लाई कर लो, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो क्या होगा, एंटी लॉग लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.8494। तो लॉग और एंटी लॉग कट गया, ए इज इक्वल टू आपके पास क्या रह गया, एंटी लॉग ऑफ 2.8494। तो ये आपके पास इसका एंटी लॉग अगर आप लें तो वो आता है 707.1। 707.1 के आगे इसका आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपने घर से ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 की जाएंगे और वो हमने स्टार्ट करना है। तो अल्लाह हाफिज।